क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान हाईजैक हो जाता है और फिर बगैर किसी जानी नुकसान के वो जहाज लैंड भी करता है, मगर हाईजैकर ना पकड़ा जाता है और ना ही इसके बारे में कोई ठोस एविडेंस मिलता है। जी हाँ व्यूअर्स, ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाकया साल 1971 में पेश आता है, जब एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी कुछ वक्त ही हुआ था, जब आखिरी सीट पर बैठे एक मुसाफिर ने कागज एयर होस्टेस को थमा दिया। इस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या रखा था जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी, और FBI आज तक इस मुसाफिर को जिंदा या मुर्दा नहीं तलाश कर सकी और ना ही अमेरिकन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसके बारे में कोई सबूत इकट्ठे कर सकी। ये दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया आज भी एक ऐसी रिडल बना हुआ है जिसे कोई हल न कर सका। आज भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल सका। ये वाकया 24 नवंबर 1971 में शुरू होता है। ये वो वक्त था जब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं होती थी और ना ही मुसाफिरों का सामान चेक किया जाता था और ना ही इनमें कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये मामला नॉर्थ ओरिएंट एयरलाइन के जहाज बोइंग 727 में पेश आया। इस फ्लाइट का दुरानिया 45 मिनट का था, जिससे पोर्टलैंड से सियाटल सफर करना था। बज़ाहिर अपने हुलिये से बिजनेसमैन दिखाई देने वाला एक आदमी हाथ में एक ब्रीफ केस पकड़े जहाज में दाखिल होता है और आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इस शख्स का नाम DB कूपर बताया जाता है। कूपर ने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट सुलगाई। इस वक्त तक फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी अलाउड था। एग्जैक्ट 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है। जहाज के उड़ते ही डैन कूपर नामी ये शख्स पीछे को मुड़ा और पीछे बैठी एक एयर होस्टेस को एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जिस पर एक नोट लिखा था। इस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शेफन्स था। कागज पर लिखा नोट पढ़ते ही इस एयर होस्टेस के औसान खता हो गए। कागज पर जो नोट लिखा था वो कुछ यूं था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो एयर होस्टेस जब डैन कूपर के साथ बैठी तो इसने अपना ब्रीफ केस खोला जिसमें 8 डायनामाइट थी और एक डिवाइस मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि ये जहाज हाईजैक हो चुका था और अमेरिकन हिस्ट्री में हाईजैक होने वाला ये पहला जहाज था। कूपर अपनी 3 डिमांड्स बताता है जिसमें $2 लाख कैश, 2 पैराशूट और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रीफिलिंग टैंक चाहिए था। अपनी डिमांड्स पूरी ना होने के बदले कूपर ने इस बॉम्ब के जरिए जहाज को धमाके में उड़ा देने की धमकी भी दी। एयर होस्टेस डैन कूपर का पैगाम कॉकपिट में मौजूद पायलट को देती है। एक और एयर होस्टेस जिसका नाम टीना था वो इंटरकॉम लेकर कूपर के पास बैठ जाती है और डैन कूपर और पायलट के दरमियान पैगाम रसानी का काम करती है। चूंकि ये अपनी तर्ज का पहला जहाज हाईजैक था, इसलिए अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की रसाई डिमांड्स मानी जाएं और इसका मानना था कि डैन कूपर भाग कर भी ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। कूपर के अलावा जहाज में 35 मुसाफिर थे जो इस पूरे वाक़े से बेखबर थे। जब जहाज अपने एक्चुअल लैंडिंग पॉइंट पर लैंड नहीं हुआ तो मुसाफिरों को इसकी वजह लैंडिंग में डिफिकल्टीज बताई गईं। इस वक्त के दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए और इनके सीरियल नंबर नोट किए गए थे। डैन कूपर को दूसरी डिमांड के मुताबिक उसे 2 पैराशूट भी फराहम किए गए थे। 5:45 मिनट पर जहाज को लैंड कराया गया और डैन कूपर की सारी डिमांड्स के मुताबिक जहाज को रीफिल भी कर दिया गया और इसे पैसों के बैग्स और पैराशूट भी दिए गए। डैन कूपर ने तमाम मुसाफिरों के उतरने दिया जबकि पायलट्स और फ्लाइट क्रॉस को जहाज में रहने दिया गया। ये रात का वक्त था। जहाज उड़ते ही डैन कूपर ने एयर होस्टेस के जरिए पायलट को चंद इंस्ट्रक्शंस भेजी जिसका कहना था कि जहाज के लैंडिंग गियर और फ्लैप खुले रखे जाएं। 1000 फीट एल्टीट्यूड पर यह स्पीड 320 किलोमीटर फी घंटा हो और जहाज को मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। पायलट ने तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से जहाज मैक्सिको सिटी नहीं ले जाया जा सकता था। रीफिलिंग के लिए डैन को 2 ऑप्शंस दिए गए, रेनो या फिर फोनेक्स। डैन कूपर ने रेनो का ऑप्शन चूज किया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने 2 फाइटर जेट्स भी जहाज के पीछे पीछे भेजे। इसी दौरान ही अचानक डैन ने एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने को कहा। आखिरी बार एयर होस्टेस ने डैन कूपर को पैराशूट बांधते देखा। फिर जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने छलांग लगा दी। इंटेलिजेंस इदारों ने जहाज की टाइमिंग और लोकेशन को ट्रेस करते हुए सर्च एरिया डिजाइन किया जहां डैन कूपर मुमकिन
मुमकिन तौर पर छलांग लगाकर पहुंच सकता था, लेकिन 50 साल गुजरने के बाद भी न ही डैन कूपर का कोई सुराग मिला और न ही ये केस हल हो सका। FBI के पास एक उम्मीद ये भी थी कि मुतल्लका सीरीज नंबर के नोट जब इस्तेमाल होंगे तो डैन कूपर को पकड़ा जा सकता था, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी वो नोट इस्तेमाल न हुए। शिनाख्त के नाम पर कूपर की कोई तस्वीर भी न थी और सिर्फ फ्लाइट क्रू के बताए हुए हुलिये के मुताबिक इसका स्केच बन सका और एंट्री के वक्त इसने अपना नाम डैन कूपर लिखा था। डैन कूपर को दिए गए नोट तो इस्तेमाल में ना आए, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है जब 9 साल बाद 1980 में साउदर्न वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच जिसका नाम टीना बार बीच था, वहाँ एक बच्चे को खेलते हुए मिट्टी से नोटों के चंद गड्डियां मिली जो इसी सीरियल नंबर के नोट थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। लेकिन ये इलाका किसी भी तरह से इस सर्चिंग पॉइंट से मैच नहीं कर रहा था जहां कूपर छलांग लगाकर गिरा हो सकता है। कहा जाता है ये नोट इस केस को मजीद उलझा कर चले गए, लेकिन अमेरिका की तारीख में कूपर का केस आज भी एक पहेली बना हुआ है जो कभी हल ना हो सकी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।